Jai Hind friends, let's continue about history series Bhagat Empire. Next chapter, next heading, Alexander invasion. Alexander the Great. We will discuss on this point also why he is great. So, Alexander, Philip, father, king of Macedonian, Macedonia. Dionysius, spiritual guru, inspired him. जिसने बताया गुरु के बिना ज्ञान नहीं, अलेक्जेंडर के पास था गुरु, जिसने उसको सिखाया, ट्रेंड करा. ईरानियन का डाउनफॉल लीड्स टू ग्रीक्स राइज. ग्रीक्स उठे ईरानियन के जाने के बाद, तो ग्रीक्स का राइज हुआ. वाई? क्वेश्चन इज वाई अलेक्जेंडर इन्वेड. वाई? रीजन क्या था? एक्सपेंशन. वन रीजन, कुड बी वन रीजन, एक्सपेंशन. सब कुछ कवर होगा इसमें. पहला पहला हेरोडोटस. कौन था ये? ग्रीक राइटर. अब क्या है ना सर, जितने भी ये विजिटर्स हुए, फाइन है, हुसेंटी संग, मैगस्तीन, सब ने इंडिया की ग्लोरी के बारे में लिखा. इसने भी लिखा. इसने लिखा वेल्थ के बारे में. और जितने भी आए इन यहाँ से ज्ञान लेकर गए, बाहर जाके इन्होंने पब्लिश करा, ब्रिटिश के टाइम पे भी. तो उन्होंने सोचा कि यार क्या देश है, क्या जगह है, जाके देखना चाहिए. तो वो देखना है, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया. सीखना है तो कब्जा कर लिया. इसीलिए तो गांधी ने बोला, शायद इरविन को, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, कि आप, या माउंट बेटन को, इन दो में से एक को शायद बोला था कि आप पहले आए तो हमने आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर सिखाया, कला के बारे में सिखाया. उसके बदले में आपने हमें क्या दिया? आप हमारे दरवाजे पे बंदूकें लेके खड़े हो. और अब आप जब दोबारा आए बंदूकें लेकर, तो आज हम आपको प्यार के बारे में सिखा रहे हैं, अहिंसा के बारे में सिखा रहे हैं. ये गांधी ने, जहां तक मैं पूरा श्योर हूं कि माउंट बेटन को बोला. तो गांधी जी को इतना क्रिटिसाइज करा जाता है, तो कितने सरल तरीके से और प्यार से उसने माउंट बेटन की इन लोकल लैंग्वेज बजा दी, या उसको ज्ञान दिया वेल्थ के बारे में. और लिखा फेबुलस लैंड. फेबुलस लैंड, पहला रीजन. दूसरा, अलेक्जेंडर को जियोग्राफी का बड़ा शौक था, इंक्वायरी करने के लिए, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में. और जब कोई बंदा ताकतवर बन जाता है तो वो क्या करता है? पावर ऑफ दूसरे की पावर को कम करता है. तो वो पावर ऑफ ईरान से भी इंस्पायर हुआ, तो इससे और ताकतवर हुआ वो. उसने ईरान की पावर को भी खत्म करा, क्योंकि वो खुद पावरफुल होता जा रहा था. कंडीशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. छोटे छोटे राज्य है, आपस में कमजोर, लड़ने वाले. और लास्ट, वन मोर, और मे बी मोर देन दैट, एक खाइबर पास का भी. ये जो छोड़ देता हूँ ना सर मैं, इसलिए छोड़ता हूँ कि आप लोग जाके थोड़ा रिसर्च करें, ढूंढें. और एक और, अलेक्जेंडर को था कि सरपास माइथोलॉजिकल हीरोज. मतलब जो माइथोलॉजी बोला जाता है कि उनको सरपास करना, दबा हटाना, ये गोल था उसका, जो ईस्ट के राजाओं ने वैदिक टाइम में बड़े बड़े कारनामे करके थे. फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिर, अश्वमेध यज्ञ, सो हस्तिनापुर, बड़े बड़े काम, जिनको मतलब हराना बड़ा मुश्किल था,
भगवान को भी सोचना पड़ता था कि इनको कैसे हराया जाए। सो दीज आर द रीजंस फॉर इन्वेजन। और दिस इज सरपा दो जो एक्सपेंशन का था वो ये पॉइंट है, उनको हटाना वहां से कि भाई हाँ अलेक्जेंडर मैं हूं सबसे बड़ा। तो बड़ा आप क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आप डरते हो। अलेक्जेंडर ने बड़ा सोचा, पूरी दुनिया को कब्जा करने का। डर नहीं था उसको मरने का। और हम लोग या आप हम सब डरते हैं, एक तो मरने से, दूसरा कि लोग हंसेंगे हम पर। लोगों की बड़ी चिंता रहती है हमें सर। ये आप आपस में जान लो कि लोगों का तो काम होता है बोलना, उसको कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए साहब। ये सब बोलते रहते हैं, अपने लिए जियो। अलेक्जेंडर बर्थ टू डेथ खाली, सिकंदर हूं खाली हाथ जाऊंगा। सिकंदर कुछ नहीं ले जा पाया। बड़े एग्जाम्पल दिए जाते हैं इसके भी कि ये कुछ नहीं ले जा पाया। लगभग पूरी दुनिया पर इसने कब्जा कर लिया था। काफी सब बच गया लेकिन बहुत बड़े हिस्से पे इसने कवर कर लिया था। स्मॉल स्टेट जो होते हैं, छोटे राज्य, स्मॉल स्टेट जो है, ये वाली जो कंडीशन है, ये स्मॉल स्टेट्स जो है ना सर, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, इक्वल टू प्रॉब्लम। एग्जाम्पल पाकिस्तान खत्म कर लिया। लोग नेहरू को बहुत गाली देते हैं सर, नेहरू के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन गाली देंगे। नेहरू का चक्कर था एडविन माउंटबेटन के साथ। उनसे पूछ लो पहले पंच वर्षीय प्लान क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, नहीं पता। नेहरू ट्राइबल पॉलिसी क्या थी, नहीं पता। अरे नहीं उसका चक्कर था। अरे चल अगर तुम्हारी बात को सही मान भी लें कि उसका चक्कर था, तो तुम सोचो कि उसकी क्वालिटी देखो, उसके वॉइस रोए के घर वाली को उसने फंसा लिया। अगर तुम्हारी बात को सच माने, जिसने इस पूरे देश पे राज किया है उसकी एक वॉइस राज को उसने फंसा लिया। क्वालिटी देखो उस बंदे की, अगर तुम्हारी बात को सच माने। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पास ना नेहरू था ना पटेल था, कुछ था ही नहीं पाकिस्तान के पास, इसीलिए तो परेशान है। हमें देखो आज की डेट में, आफ्टर 75 ईयर्स, नियर आफ्टर 75 ईयर्स हम परेशान रहे। 2000 तक तो बहुत परेशान रहे टेररिज्म से, लेकिन 2000 के बाद जैसी पॉलिसी चेंज हुई, टेररिज्म अगले 15 साल में देखो कहाँ पहुंच गया। हर गवर्नमेंट ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि देश के, मैं नेहरू की तारीफ अपने तरफ से थोड़ी ना कर रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला कि राष्ट्र निर्माण में जिस भी नेता का जो कंट्रीब्यूशन है उसको मना नहीं करा जा सकता, वो सम्मान के योग्य है। मोदी जी भी यही बोलते हैं। देयर इज सम पॉलिटिकल राइवलरी, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, दैट इज पॉलिटिकल, वी आर डिस्कसिंग हिस्ट्री। तो जो चीजें हैं सर उसको डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास नेहरू नहीं था सर, हमारे पास था। नेहरू ने बहुत अच्छे काम किए सर। इंसान ने गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक गलती के पीछे उसको गोली मार दो। ऐसा तो लोग भी नहीं है इंडिया का। सऊदी अरेबिया थोड़ी ना है कि चोरी करने पे हाथ काट देंगे। इस्लाम के नाम पर देश बना, इस्लाम मतलब पीस, शांति, जो कहता है कि भाई रास्ते पे जाने वाले को भी परेशान ना करो, इस तरीके से आप चलो रास्ते पर, कोई आपसे परेशान ना हो। And they are very happy that we are making the state on the name of Islam. Idiots, completely idiots. The wearing burqa and all that thing. What is happening in Pakistan? People are suffering, dying. No economy. And what is India present? India में देखो क्या है? After -23 GDP during the corona, fall in -23%. Still we are working. We are trying to fight and fight with very strongly and very hard. Why? Because we have leaders. जो चोर चक्के हैं ना, जो फर्जी नेता बने हुए घूमते हैं, वो हट जाए तो यार सर कमाल ही हो जाए बहुत देश में, मतलब पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा पाकिस्तान। और अगर ये दोनों अलायंस कर लें इंडिया के साथ, तो ये पूरा टुकड़ा बन जाएगा पावरफुल। और इसीलिए वेस्ट इसको करने ही नहीं देता, फंडिंग करता है बार बार।
क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एरिया सिल्क रूट, वही सिल्क रूट जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि सिल्क रूट से पूरा का पूरा एरिया कनेक्ट हो जाएगा। सिल्क रूट से पूरे का पूरा एरिया कनेक्ट हो जाएगा। और हेयर इज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। सी, लुक आउट द मैप। मैप देखो सर, डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम्स। पढ़ना क्या है सर? पढ़ लिया आपने तो पढ़ ही रहे हो। मेक फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, विदाउट दिस कुछ नहीं। टॉपर्स की क्या सुननी सर, वो तो हो गया ना सर, कर लिया उसने सर। अरे उसके आगे भैया भैया हमें कुछ बता दो भैया, क्या है सर ये? अपना देखो ना सर, वो अपना बता देगा, आप क्या करोगे सर उसका लेकर? कमाल है सर आप लोगों को, मेरी तो समझ में नहीं आता। भैया हमें कुछ बता दो सर, भैया आपने 18 रैंक आया सर, हमें कुछ मिल जाएगा सर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सुनो बस, सुन लो उसकी क्या बोल रहा है वो, बस करो अपनी। सुनने को सुनो उसको, हाँ क्या उसने वो क्या बोल रहा है सुनो। उसने एक टाइम टेबल बताया अपना, टॉपर ने, क्या कि मैं सुबह इस टाइम 7 बजे उठता था, वॉक पे जाता था, 9 बजे तक मैं तैयार होकर बैठ जाता था, 9 से 2 घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ता था, 2 घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ता था, 1 घंटा में ये करता था, फिर 1 घंटा सो जाता था। मैंने पूरा अपना बता दिया। एंड यू आर फॉलोइंग द सेम। आर यू हैप्पी? क्या आपने खुद की कैलकुलेशन से बिठाया, उसकी कैलकुलेशन आपने कॉपी कर ली? यू आर ए कॉपी कैट। इफ यू वॉन्ट फ्रॉम हिम देन यू शुड जस्ट ऑब्जर्व हिम व्हाट ही इज सेइंग, दैट्स इट। वो क्या बोल रहा है वो आप सुन। वो बोलेगा कि मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, तो आप भी नहीं पढ़ोगे यार। उसका माइंड कैसा है, उसकी रिमेम्बरिंग पावर कैसी है, वो आपको क्या पता। अरे आप भैया भैया सर ऐसे मत करो सर, अपने से पढ़ो। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, all this area will be connected if Pakistan or Afghanistan alliance with India, all area will connect, and India is a center point of this। और इसीलिए वो पाकिस्तान को फंड करते रहते हैं, इनके दिमाग में फितूर भर देते हैं कि भाई तुम ये हो तुम वो हो, और ये चलाई जा रहे हैं गोलियां इस्लाम के नाम पर। पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है। आधे 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 अधूरे मीनिंग बताते हैं। करप्ट कर रखा है पूरी जनरेशन को। और ये जितने भी है ना, ये वाला एरिया, इनमें खूबी है सर। वो खूबी ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, खूबी है ये। अभी हम बात भी करेंगे। और इंडिया में लोग, अब आपने आईएएस कर ली, लेकिन आपको फिर भी लोग सक्सेसफुल नहीं समझेंगे। बता रहा हूँ मैं, आईएएस पास कर लिया, क्रैक कर लिया, लग गए ड्यूटी, एसडीएम लगे हुए, डीसी लगे हुए, डीएम हो गई, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझेंगे आपको। अच्छे इंजीनियर हो, 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, तब भी नहीं। अच्छे डॉक्टर हो, फिर भी नहीं। रीज़न क्यों? इस देश में सक्सेस का पैमाना डिग्री या कोई अच्छी पैकेज नहीं है। कितना दहेज आपको शादी में मिला, वो आपकी सक्सेस डिसाइड करता है समाज में। इस तरीके के लोग हैं, इडियट्स, कंप्लीटली इडियट्स, एंड यू आर केयरिंग फॉर देम कि ये क्या कहेंगे। कमाल है सर। तो अलेक्जेंडर ने अपने गुरु से पूछा कि मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ इंडिया में, तो आपको क्या चाहिए? तो गुरु ने बोला, ब्रिंग मी सन्यासी, सन्यासी को लेकर आना एक प्रीशियस वन। जानता था कीमत क्या है, कीमती क्या है। आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ कीमती है आज की डेट में, प्रेजेंट में। व्हाट इज प्रीशियस, कीमती क्या है? फॉर्च्यूनर, जगवार। क्यों? अरे सर वो कुड़ी कहती मैनू जगवार ले दो। फूल्स। कम, अब पता ही नहीं है क्या कीमती है, क्या कीमती है। कभी सोचा आपने? जो मार्केट में मिलता है वो कीमती थोड़ी ना है, उसकी तो पहले ही कीमत है। कीमती क्या है सर? कीमती है प्यार। खरीद के दिखा दो, बड़े से बड़ा खरीद के दिखा दो, मजबूरी खरीदेगा सर।
प्यार नहीं खरीद सकता किसी भी बंदे का। प्यार सबसे कीमती, रिश्ते, रिलेशंस, कॉमन सेंस, विल पावर, करेज, खरीद के दिखाओ, दिखाओ खरीद के, कुछ नहीं मिलेगा। और आपके घर कोई आ गया आईएएस ऑफिसर, भैया भैया आ जाओ सब, भैया बैठिए भैया, चरण स्पर्श भैया, इडियट्स। नेता, सर सर जनाब सर आइए सर, सर बैठिए सर, अरे सर पानी इसी में थूक दे सर, हाथ में ही आप पिंडदान बनवा लिया आपने। ऐसे लोग हैं सर इस देश में। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है नहीं है। यू शुड अर्न समथिंग, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कमा रहे हो सर। पैसा, पावर, क्या आप कमाना चाहते हो आपको पता होना चाहिए, कीमती क्या है ये भी पता हो। कितने लोग पैसे कमाते हैं इस देश में सर, आपने कभी सोचा? कितने लोग इस देश में पैसे कमाते हैं? जितनी इस देश की जनसंख्या है सभी पैसे कमाते हैं, कोई थोड़े कमा रहा है कोई ज्यादा। प्यार कौन कमाता है सर? कमा के देखो सर, पैसे सभी कमाते हैं। मूविंग टुवर्ड इंडिया, मूविंग टुवर्ड इंडिया, मैकेडोनियन ठीक, मैकेडोनिया, ईरान, काबुल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक था अंबी, अलेक्जेंडर पहुंचा, थोड़ा सा डराया, थोड़ा सा दबाया, सरेंडर। अभी बोला था ना, और अलाई, अभी बोला था कि ये एरिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। बांग्लादेश लीडरशिप इज थिंकिंग बिग, इट सीम्स लाइक दैट दे आर थिंकिंग बिग, दे आर जॉइनिंग विद इंडिया। देयर पीपल, लगता है लोगों को वहाँ की जनता में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ की लीडरशिप को देख कर लगता है कि दे आर वर्किंग विद इंडिया। सरेंडर एंड लाई, मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगला महान नाम, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, पोरस फोर्ट, फोर्ट हार्ड। नानी याद दिलवा दी अलेक्जेंडर को, पहला बंदा ऐसा मिला पोरस जिसने अलेक्जेंडर को यह दिखा दिया कि भाई हाँ, कोई दुनिया में है जो तेरे को टक्कर दे सकता है। बट एट द एंड लूज एंड अलाई। अलाई अलेक्जेंडर ने फ्रेंडशिप करी, क्यों? बहुत स्मार्ट था बंदा, उसको पता था कि भाई ताकतवर है, समझदार है, लड़ने का तरीका जानता है, तो दोस्त बना लो। दोस्त बना लिया पोरस को, फोर्ट हार्ड एंड टफ, और उसके बाद अलाई हो गया और फ्रेंडशिप करी। और जब नेक्स्ट 326 बीसी कहां तक पहुंचा? ब्यास तक, ब्यास रिवर। यहां तक पहुंचते हुए उसकी जितनी भी सेना थी वो स्ट्रेंथ को लूज कर गई। वाई आई मेड द टॉपिक नेम इज मगध, अब आपको पता चलेगा। तो स्ट्रेंथ लूज कर गई, ठीक है, बीमार पड़ने लगे, सिक हो गए, इल हो गए, थक गए, और उन्होंने सुना किसके बारे में? मगध के बारे में, पावर ऑफ मगधा। तो इन केस यहां हम बोल सकते हैं कि वो अपनी जान बचाने के चक्कर में वापस चले गए मगध।
एरियन सेज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंडियंस नो द आर्ट ऑफ वॉर, लड़ने की कला जानते थे। क्यों नहीं जानेंगे? अलेक्जेंडर के वापस जाने का रीजन या उसकी सेना का वापस जाने का रीजन था मगध, मगध की शक्ति। मगध, ऐसा क्यों सर? मगध ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? मगध नोज अबाउट द एंशियंट वॉर्स, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह के बारे में जानता था, चक्रव्यूह के बारे में जानता था। महाभारत के चक्रव्यूह उसके, और कला कब से चलती आ रही थी? वैदिक टाइम से। कुरु पांडवों की लड़ाई, कुरुओं की लड़ाई, कुरु पंचाल की लड़ाई, तो कला तो खून में थी। और वापस जाते हुए अलेक्जेंडर ने बोला कि मेरे अपने लोगों ने ही मेरे को हरा दिया। और जब वो वापस जा रहा था तो गुरु की डिमांड याद आई। गुरु ने बोला था कि सन्यासी लेके आने के लिए, तो उसने अपने जर्नल निराकस को बोला, भेजा भेजाओ एक सन्यासी देख के लाओ। तो गया और लकली वो एक सन्यासी से मिला, और वेरी डेंजरस, खतरनाक, दंडिन, दंडिन। और उसने बोला, जर्नल ने जाके दंडिन के पास कि अलेक्जेंडर को सोचा था कोई सन्यासी भिखारी बिकुरी होगा, आ जाएगा बोलने से। तो उसने बोला कि चल, अलेक्जेंडर महान ने तुम्हें बुलाया। उनका हु इज महान? अलेक्जेंडर। हु इज अलेक्जेंडर? इडियट, पागल, अलेक्जेंडर इडियट। मैंने कहा अलेक्जेंडर महान, मैंने कहा अलेक्जेंडर महान इडियट। तो वो जर्नल डाकस वापस गया, उसने बोला कि यार वहाँ ऐसे बोल रहा है वो, मैं तो उसको मार देता, तो अगर ये बात नहीं होती तो उसको साथ लेके जाना था। अच्छा, तो चलो वो अलेक्जेंडर गया। तो अलेक्जेंडर उसके पास गया तो उसने बोला कि चलो मेरे साथ चलो, मैं चलना पड़ेगा। तो उसने बोला मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। डंडिन ने बोला अलेक्जेंडर को कि चलूंगा पर एक सवाल का जवाब दे दो पहले। बोला क्या? तो सोचो कि तुम रेगिस्तान में हो और तुम्हें पानी की बहुत प्यास लगी है, अगर पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे, ऐसी कंडीशन है, और मेरे पास एक पानी का गिलास है, तो तुम क्या करोगे? उसने बोला मैं अपना दराजा तुम्हें दे दूंगा पानी का गिलास के लिए। तो डंडी ने बोला मैं नहीं दूंगा, तो मैं पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा। उसने बोला अबे इडियट, तेरे पूरे साम्राज्य की कीमत एक गिलास पानी है, तेरे पूरे साम्राज्य की कीमत एक गिलास पानी है। तो अलेक्जेंडर, जो वापिस जाने से पहले ही डिप्रेशन में था, पहली बार जो बंदा हार रहा था या हार गया था, दंडिन ने उसको एक और डिप्रेशन दे दिया। तो ही मेट विद फीवर एंड डेड एट 33। दंडिन साइड अलेक्जेंडर महान बेवकूफ, और वो साबित भी हुआ। मतलब आप देखो कि पूरी दुनिया को जीतने का क्लेम करने वाला बंदा एक सन्यासी से हार गया, सन्यासी जिसके पास कोई हथियार ही नहीं। द पावर ऑफ इंडिया, द रियल पावर ऑफ इंडिया। अफेक्ट किसके? अलेक्जेंडर के। इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर, पहला, एंशियंट यूरोप डायरेक्टली कनेक्ट विद एंशियंट इंडिया, डायरेक्ट कनेक्शन, फर्स्ट टाइम। अलेक्जेंडर डिस्ट्रॉय स्मॉल स्टेट लीड्स टू मगधा अराइज। नेक्स्ट, अब अलेक्जेंडर आया जिस जिस एरिया पे उसने कैप्चर करा था, तो वहां पर उसने सिटीज भी बनाई। पहली काबुल, एक बनाई काबुल, बोकेश,
नोट्स। बोकुफला घोड़े का नाम था उसके। ओंझेलम। और अलेक्जेंड्रिया इन सिंध। बाद में तीनों कैप्चर कर ली। किसने? मगध ने। कैप्चर्ड बाय मगध। और नेक्स्ट 4 रूट्स बने। 4 रूट्स ओपन हो गए लैंड के थ्रू और सी के थ्रू, ट्रेड और कॉमर्स के लिए। किसने यूज करा? मर्चेंट्स ने, क्राफ्टमैन ने और ट्रेडर्स। ट्रेडर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। पहली बार पता चला इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी के बारे में। अलेक्जेंडर के आने से इंपैक्ट पड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट ऑफ कारपेंट्री फ्लोरिश हुई। शिप्स बने, चैरियट, बोट्स। Why these are important chapters? Why these chapters are important? कहीं भी आपको ये नहीं बताया जाएगा। बहुत ही कम कोचिंग सेंटर्स में ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि भाई ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। वरना लोग बोलते हैं कि काफी, मैं बहुत से कोचिंग सेंटर्स का रिव्यू लिया है, पता चला मेरे को कि वहाँ पे बताया जाता है कि ये 2-3 चैप्टर इनमें से कुछ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, नहीं आएगा, सही है, मना नहीं कर रहा, वो गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि वो भी एक वेल कैलकुलेटेड पर्सन है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा तो आप डायरेक्ट 13 या चैप्टर पे पहुंच जाओगे तो मजा नहीं आएगा। या 12th चैप्टर पढ़ोगे तो वो मजा नहीं आएगा। सीधा आपको पता चलेगा मगध एम्पायर प्रकट, आपको पता चलेगा मगध एम्पायर प्रकट हो गया, ये नहीं पता चलेगा क्यों हो गया। तो उसमें फिर आपको कोई मजा नहीं आएगा, याद नहीं रहेंगी चीजें। अब चीजें आपकी कनेक्ट होंगी जब जैसे जैसे आप ऐसे पढ़ते जाओगे, तो अब कनेक्शन बनेगा। सो नेक्स्ट, सोशल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चला। क्या? सती सिस्टम और ऑक्शन का यूज, सेल ऑफ गर्ल्स बाय पुअर्स। अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर अशोक द ग्रेट, महान अशोक। इसको महान बोला गया किसकी वजह से? आर्मी टेक्निक की वजह से और डिप्लोमेसी की वजह से। और इनको महान बोला गया स्प्रेड ऑफ पीस की वजह से। दूसरा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अशोक ने बोला कि मैं, ये जनता, ये प्रजा मेरी संतान है। भावनाओं से जुड़ाव,
भावनाओं से जुड़ा। दिस इज द इंडिया, भारत, असली भारत। शांति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब बोलोगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यस सर यस, आज भी यही बात होती है। टुडे 2022 2 लाख करोड़ की वैल्यू है सर, 2 लाख करोड़ की। कोई नहीं बताएगा, ये बताएंगे तो बहुत कम बताएंगे। टुडे 2022, व्हाट इज डाइवर्सिटी? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, फारसी और जैन। हेयर डाइवर्सिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, यही भारत की विशेषता। जय हिंद।